प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। कुछ लोग हैं जिनको कर्ण वेद की रीति पढ़ना है तो इसको संथा दे के पढ़ना है। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। और सविता पेठे मैडम जी या वंदना मैडम जी आप लोग पढ़ेंगे। संथा दे के पढ़ना है। संस्कृत सुबह सुबह पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ने जाएगा? वंदना मैडम आप पढ़ेंगी या सविता मैम आप पढ़िए, सब लोग ठीक पीछे है पीछे जी, पढ़ पढ़िए। दूंगी। हाँ पढ़िए। ये कौन सा श्लोक से पढ़ना है? ये 29 से है ना। कर्ण वेद की रीति। जी। आपका मैम कान कब छिदाया था? कर्ण वेद कब हुआ था आपका? कर्ण वेद हम होंगे 4-5 साल की थी जब हुआ था। अच्छा, तो इसमें तो बोला है कि बचपन में ही करना चाहिए। अच्छा, आप हाँ। कर्ण वेदन होने के बाद ऐसा आपको फील हुआ कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गई? पता नहीं वैजी, ये तो बच्चे थे तो कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन होता है वो कर्ण वेदन जिसका होता है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इसलिए वो लड़कियां देखे। देखिए कितना पढ़ने में तेज होती हैं। हमेशा टॉप में कौन आता है? लड़कियां ही आती हैं मेरिट में। और उत्तराखंड में तो लड़कों का भी कर्ण छेदन, और हम लोगों के यहाँ भी कर्ण छेदन होता है, दशहरे में लड़कों का भी होता है। जी। लेकिन वो उसके बाद फिर वो पहनते हैं कुंडल की नहीं, ये ऐसे वो उनके ऊपर है। पर उत्तराखंड में और नेपाल में आज भी बच्चे कान में सोने का एक कुंडल पहन के रहते हैं। जी। तो सब लोग, हमारी प्रिंसिपल मैडम है वंदना मैडम जी, इनके पीछे पीछे सब लोग बोलिए। चलिए मैडम जी शुरू करिए। प्राग दक्षिणम कुमारस्य बोलिए बोलिए सब लोग। प्राग्दक्षिणं प्राग्दक्षिणं कुमारस्य कुमार विशग विशग्धामं तु योषिता विशग्वामं विशुद्वामं तु तु योषितः। योषितः दक्षिणेन तत्सूचो दक्षिणे दक्षिणेन दत्सूचो दधत्सुचो मन्येन पाणिना पालिमन्येन पालिमन्येन पाणिना पाणिना मध्यतः कर्णपीठस्य मध्यतः मध्यतः कर्णपीठस्य कर्णपीठस्य किञ्चित् दण्डाश्रय प्रति किञ्चित् गण्डाश्रयं प्रति किञ्चिदण्डाश्रयं प्रति जरायुमात्र प्रच्छन्ने जरायुमात्र प्रच्छन्ने जरायुमात्रप्रच्छन्ने रवि चष्म वभासिते रविरश्मि रविरश्म्यवभासिते अबभासिते कृतस्य निश्चलं सम्यग् कृतस्य घृतस्य निश्चलं निश्चलं सम्यक् सम्यक् लक्तर्कसाङ्गिते अलक्तकरसाङ्किते अलक्तकरसाङ्किते विद्ये हचे कृते छिद्रे विद्येदैव विद्येदैवचित्रे कृते चित्रे सकृते वर्जुलाघवात् सकृद सकृद्गर्भभाग् एवर्जुलाघवात् नो त्वेन पाश्यतो न नाथ नाथ। नूर्ध्वं न पाश्यतो नोर्ध्वेन नाथ पार्श्वतो नाथ शिरोस्त्रतं हि संस्कृता शिरोस्तत्र हि शिरोस्तत्र हि संश्रिता संश्रिता काली कार्म कालिका मर्म रक्ता कालिका कालिका मर्मरी मर्मरी रक्ता रक्ता तद्व्यादाग्र गरुज्वरा तद्याद राग तद्व्यदाद्रागरुज्वरः रुग्ज्वरा सशोफ सशोफ दाह सरंभ मन्या सशोभदाः सशोभदाः सरम्भमन्या स्तंभ स्तंभ अपतानका स्तम्भ मन्यास्तम्भापतानका अपतानका तेषां यथामयं कुर्यात् तेषां तेषां यथामयं यथा मयं कुर्यात् कुर्यात् भ- आ, द्विभज्याशु चिकित्सकम् विभज्याशु विभज्याशु चिकित्सितम् चिकित्सितम् ताने व्यान रुधिरं न स्थाने स्थाने यथामरुधिरम् व्याध्यान् रुधिरं न रुग रुग ग्रादी संभव रुग्रागादिसम्भवः न रुग्रागादिसम्भवः रुग्रागादिसम्भवः स्नेहाक्तं सूच्य न्यूस्यूतं स्नेहात्मं स्नेहाक्तं सूच्ये सूच्यमूर्च्छितम् अनुसूयतम् सूत्रं चानु निघापयेत्
सूत्रं सूत्रं च च अनुज्ञापयेत् आमतेन सिञ्चिश्च आमतैलेन सिञ्चेच्च बहलां तत्त्वारयत्या तेषां बलां तद्वद्वारया विक्रेत्पालौ हितभुजः विद्येत पालो हितभुजः संचार्या अर्थ संचार्या स्थिचीयते चन्तीरञ्च हातती गूढम् चतिस्रे प्रति गूढम् गुणं वर्धयेत शनैः शनैः वर्धयेत् शनैः शनैः। आप लोग को सब प्रिंसिपल मैडम के पीछे से श्लोक बोल के कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत बढ़िया लगा सर। स्टूडेंट वाली ही फीलिंग लग रही है सर। हाँ, तो ये हमारी प्रिंसिपल मैडम है, वंदना मैडम जी। हम लोग एक कितना दूसरे अच्छा। से बोल रहे हैं सर, हम सब स्टूडेंट हैं, आप प्रिंसिपल हैं, हम मेरे सब प्रणाम मैम। हम सब और सीख रहे हैं। और वंदना मैम, आप पहले 1-2 साल पहले कैसे घबराती थी संस्कृत बोलने में, अभी देखिए हाँ कितना सर, बढ़िया पढ़ा आपने। अभी तो वीना मैडम से देखो कितना अच्छा संथा दे के सीखा है। अभी हम तो देखिए, सभी एक अभी दूसरे मैं, से सीख रहे हैं। हाँ अभी क्या है ना कि अब कल से मैं ये जो श्लोक क्लियर नहीं आता वो वाले में, तो मैं इसमें अच्छे से लाऊंगा ये वाला जब भी हम जी पढ़ेंगे। जी। ठीक है, चलिए हिंदी वाला कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है, हिंदी वाला पढ़ के हमें समझाइए कि आपको क्या समझ आया। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? वंदना मैम आप पढ़ेंगी, मनीषा मैम, वर्षा मैम, पढ़ के हमें समझाइए। कान का मनीषा मैम वेदन, पढ़िए। वर्षा मैम पढ़िए और समझाइए। कान का वेदन कैसे, आपका कब कान छिदाया था मैम, वर्षा मैम? 3 साल की थी शायद तब। तो आपको दर्द हुआ था? हाँ, जी अब हुआ होगा, पता नहीं है उतने टाइम। अच्छा सर ठीक है। वो वैद्य मुंह में मिठाई रख देते हैं और उसके बाद फिर कान छेदना शुरू करते हैं, और माता जी जो है वो बतियाती रहती हैं, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, हो जाता है। पर जब सर पहली बार जब हुआ तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, तो फिर दोबारा कर्ण छेदन हुआ, तो फिर एक सर्जन थे, उन्होंने जाइलोकेन लगा के फिर किया। मेरा तो ऐसे हुआ था। और पहले के जमाने में गांव में लेडीज लोग आती थी जो गहना बेचती थी ना, वो कान छीनती थी। बाद में सोनार लोग, एक स्टेपलिंग मशीन आता है, मशीन से ऐसे कर देते हैं और वो लगा देते हैं। जी जी। हम चलिए। लोगों के टाइम पे सुनार ने ही छेदा था, लेकिन जो कान में पहनाई बाली उसी से छेद दिया, तो ऐसा कोई ज्यादा अलग से पता भी नहीं चला, ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ, पका भी नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। और तो मैम नाक, बहुत एक्सपर्ट प्रणाम अच्छे सर। से कर देते हैं, सीधे पतली आती है जैसे जी नीडल जैसी होती है, उसको तुरंत ही जी मोड़ जी। के फिर डाल देते हैं। हाँ और जी। जब कान छिदाया था तभी नाक भी छिदाया था क्या, वर्षा मैम? हाँ मेरा, जी जी सर, मेरा तो तभी हो गया था। अच्छा ठीक है, ये पढ़िए। अभी मेरी बेटी का करवाया तो सिर्फ कर्णछेदन ही हुआ है उसका, तो अभी तक तो वो क्या रोई थी? नहीं रोई। वो भी उसका वो मशीन से किया है, तो उतना नहीं, कुछ नहीं पता चला, नहीं रोई, थोड़ा सा दर्द हुआ था पर नहीं रोई। हाँ, वो स्टेपलिंग जैसा मशीन होता है, वो लगा देते एकदम 1 सेकंड में होता है। जी जी। जी ठीक है, पढ़िए मैम। कुमार का पहले दक्षिण कर्ण और कुमारी का पहले वाम कर्ण वेधन करना चाहिए। वैद्य वेधन करिए, मतलब जो बच्चे होंगे, बच्चों में जो मेल बेबी होगा उसका पहले दाहिना कान छेदना है और लड़कियों का बायां कान छेदना है। इसके लिए वैद्य सुई को दक्षिण हाथ से और पाली को वाम हाथ से पकड़कर कर्ण के निचले भाग के मध्य में गंड भाग की ओर कुछ पाली को झुकाते हुए पतली झिल्ली से ढपे हुए सूर्य की किरणें जिसमें से दिख रही हों पकड़ने से स्थिर बने अलग तक महावर के रंग से चिन्हित दैवकृत छिद्र में एक बार में ही सीधा हल्के हाथ से वेधन करे। मतलब जहाँ पे कान छेदना है वहां पे अगर हम दबाते हैं, अगर सही जगह है तो वहां पे दर्द नहीं होता है, तो वहां पहले वो महावर से चिन्ह अंकित कर ले कि हमें यहीं पे सुई घुसाना है, फिर उसके बाद वो दाहिने हाथ में सुई को पकड़े और बाएं हाथ में कर्ण की पाली को पकड़ के खींचे, फिर वो ट्रांसपेरेंट जहां से पारदर्शी दिख रहा हो सूर्य की किरणें जाती है वहां पे वेधन करे, तो ब्लड नहीं निकलता है जब भी कर्ण वेधन करते हैं तो। और देवकृत छिद्र है वो उन लोगों को बराबर पता चलता है कि अच्छा। यहाँ पर है। जी जी सर। इस स्थान से ना तो ऊपर ना नीचे और ना पार्श्व में वेधन करना चाहिए। मतलब दैवकृत छिद्र में ही वेधन करना है, अगर ऊपर नीचे या अगल बगल होगा तो वो कान पक सकता है या और कोई भी घाव हो सकते हैं, व्यापद हो सकते हैं मतलब। जी
तो ये पहले का संस्कार होता था कर्ण वेदन संस्कार, ये करना कंपलसरी होता था सबके जमाने, सबके लिए उस टाइम पे। जी। वैसे ये जो देवकृत छिद्र है वो हाँ। तो मतलब जो कर्ण है उसको, जो ये नीचे जहाँ हम लोग कुंडल पहनते हैं उसकी जगह कान के इसमें होता है सर। मतलब वो तो हम लोगों ने उसमें एक पेपर भी प्रेजेंटेशन हुई थी जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी काठमांडू में। जी। तो वो ब्रोंकियल अस्थमा में कर्ण भेदन करते हैं और उससे जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा की क्योर करने में आराम मिलता है। तो वो तो सर यहाँ नहीं करते लोब्यूल में, वो तो हाँ। इसमें करते हैं कर्णपाली में। तो जी। दैवकृत छिद्र क्या इसमें भी दिखता है सर? इसमें दिखता है, ऐसा रिसर्च अच्छा। हुआ है, दिखता है वो ट्रांसपेरेंट ऐसे कुछ दिखता है कि वहां पे होल है। जिनको जी लेकिन जी पहचान है वही पहचान सकते हैं, सबको नहीं। और जी सोनार लोग को तो। और सविता मैम, आप 1 मिनट अनम्यूट करिए। सविता मैडम, हाँ सर। आप ये मराठी में एक वो कहावत है ना कि सोनारने कांटो चले बजे, ऐसा कुछ तो है। हा वो क्या है? सोनाराकडूनच कान टोचायला पाहिजे, तसंच असंच आहे. उसका सोनाराने कान हिंदी में, टोचले तर चांगलं असतं. हिंदी मीन्स में मतलब जो क्या है? सही है उनसे ही कहना चाहिए, हाँ, मतलब जो काम जो करता है उसी से करवाना चाहिए। उसी से ही करना चाहिए. जी। डॉक्टर से बात करनी है तो डॉक्टर से ही करनी चाहिए, कोई कॉमन मैन कहेगा तो नहीं चलेगा. सर और हम लोग के महाराष्ट्र में तो 12वें या 13वें दिन में ही कान तो कर्णवेधन यहाँ पर करते. भी वही बोल रहे हैं माता जी, ये भी यही बोल रहे हैं कि 12वें दिन ही कराना है, 10 दिन, 10 दिन के बाद बैठाना है, 6 महीने के बाद वो अन्नप्राशन करना है, और ये जल्दी करने को बोला है। पर 12वें दिन लड़की का करते हैं और 13वें दिन लड़के का करते हैं, ऐसे और यहाँ ये पे तो. संस्कार है, कर्ण वेदन संस्कार है, जो हमारे 16 संस्कार बोले उसमें एक संस्कार है। इसके लिए मतलब ये संस्कार हो गया तो बच्चे का बुद्धि एकाग्रता और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। जी। ठीक है, इसका संस्कृत वाला कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आप लोगों में से, बताइए। कोई भी संस्कृत वाला पढ़ सकता है, अर्थ मैं बताऊंगा। शशि मैम, आप पढ़ सकती हैं? शायद नहीं पढ़ रही हैं मैम, कुछ काम कर रही हैं। मैं मनीषा मैम, पढ़ती हूँ सर प्रणाम आप पढ़। सभी को। जी मैम। कुमारस्य प्राक पूर्व दक्षिण कर्णयोषितस्तु वाम वेद्यो विद्येत की कुर्वन् दक्षिणेन हस्तेन सूचि दधत वामेन पाणिना पालि दध्यत क्व विवेत कर्णपीठस्य मय भागे किंचित मनाक गंडस्थानभि मुख किदस्यवालस्य सम्यक् निश्चलघृतस्य कविद्येत देवकृते छिद्रे किं भूते जरायुमात्रेण प्रच्छने स्थगिते तथा रविष्णुभिः रवभासिते उद्योतिते तथा तथा लक्तकरसेना सेना अंदिते चिहिते कथ विदेत लाघवाद सकृत एक वारमेव तथा ऋजु सरल कृत्वा नोर रिष्टन्न वस्तान्न पार्श्वतो विदेत. जी, बहुत अच्छा पढ़ा मैम। वो आपके पेशेंट ठीक हो गई जो उस दिन हाँ आई? सर 95% ठीक हो गई सर. आपने क्या क्या दिया, एक बार वो केस बता दीजिए, सब लोग सुनेंगे। हाँ सर एक बार मैं पिक भी दूंगी उसका. बहुत हार्ड था स्तन. इस, हाँ। इसमें उस बच्चे को फीड करने में भी प्रॉब्लम जा रहा था और लेफ्ट वाले में एक जगह से उसको वाइटिस पस जैसे बार बार निकल रहा था और पिनिंग होती थी, काफी पेन होता था. और जैसे ग्रंथि शूल होता है वैसे वैसे कई जगह उसके मेमोरी ग्लैंड्स पर भी बहुत हार्डनेस था. और पुश करने में भी जैसे उसको बोलते थे कि पहले अच्छे से मिल्क निकाल के फिर बच्चे को फीड करो, तो भी प्रॉब्लम जाता था. बाद में फिर सब साथ में केशव गुगुल, अमृता गुल, त्रिफला गुगुल इसको साथ में दे करके और मैंने इसको दशमूल काढ़ा और फिर स्नेहन स्वेदन उसको पहले अवचूर्णन किया मैंने. अवचूर्णन करने के बाद पत्र पिंड बनाया, पत्र पिंड बना करके उसको पत्र पोटली स्वेद किया और थोड़ा सा चरादी कभी गंध तेलम लगा करके उसमें फिर स्नेहन किया. उसमें निर्गुंडी, नींब, नीलगिरी और एरंड पत्र और कई चीजें और डाल करके उसमें रसनादी वगैरह
उसको फिर स्टीम किया, तो स्टीम से धीरे 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 उसका जो रूढ़ता थी वहां पर, स्टिफनेस था, वो कम होते गया और अभी तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। और फिर लेप बना करके दिया मैंने। लेप में भी बहुत सी जो पत्रपिंड की औषधियां थी उसको मिला करके, और थोड़ा निर्गुंडी पाउडर और रसनादी पाउडर, कुटुमुचकादी पाउडर और भारंगी पाउडर, ये सारी चीजें मिला करके सेंधा डाल करके, और उसमें फिर गंध तेल मिला, कभी सहचर तेल मिला करके, और अच्छे से मिक्स करके उसमें थोड़ा ये था, तिल पिस्टी भी थोड़ी सी मिलाई थी मैं कि उसकी गांठ, और वो जो वचा चूर्ण भी डाला मैंने उसमें। तो ये सारी चीजें मिला करके उसको अच्छे से लेप करके, एक उस कॉटन उसके ऊपर रख के, फिर एक पॉलीथीन रख के सर बताए थे, तो उसको कट करके और लगा दिया उसको, और बच्चे को फीड करने को भी स्थान मिल जा रहा था। और इसके बाद उसको कोई ऐसी पेन नहीं हुई, नहीं तो रात भर उसको पिन जैसे टिस टिस होता रहता। मैं एक महीने से उसका कंप्लेन था, तो मैं बोली नया नया बच्चा है, होता होगा, तो ऐसे ही ऑयल लगा लो, सेक कर लो, नमक गर्म पानी से सेक कर लो अच्छे से। वहां उन्होंने वॉश भी नहीं किया था जब बच्चा हुआ, तो कुछ तो भी रह गया उसके में। और स्तन्य दृष्टि उसकी थी ही, और बहुत अच्छा उसको हार्मोनल प्रॉब्लम भी थे, बहुत अच्छा डेवलप भी नहीं था, कई सारे उसके साथ प्रॉब्लम थे। और बच्चा बार दिन भर में 30-40 ऐसे पॉटी करता रहता था, झाग 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 ऐसे करके। और कई बार दिखाया उसने वहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट को भी, तो वो भी बोले कि ऐसे ही करेगा, ऐसा तो कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। लीवर वगैरह की मेडिसिन दे दिया उन्होंने, बस। बट सर अभी पिछले 2-3 दिन से वो बच्चा भी पॉटी नहीं कर रहा अभी। वो स्तन्य नहीं, दुष्टि स्तन्य भी ठीक हुआ ना, दुष्टि। आपने जो हाँ इंटरनल दवाई जी, दिया? हाँ जी। हाँ हाँ। जी सर, और अभी मतलब एक बार कर रहा है वो, और पूरा परिवार इतना खुश है कि बाप रे, ये कैसे बिना दवा के कैसे ठीक हो रहा है। तो मतलब मदर से जो स्तन्य दुष्टि है उस बच्चे पे इफेक्ट आ रहा था। और होता क्या है कि सिर्फ बच्चे बच्चे का ही ट्रीटमेंट कराते हैं लोग, डॉक्टरों को तो ऐसा माँ से उससे रिलेटेड कुछ रहता नहीं है। फिर बाद में बोलते हैं कि डिब्बे वाला दूध पिलाओ, थोड़ा माँ का दूध बंद करो, तो और हार्ड हो जाता था उसका। तो सर अभी बच्चा भी ठीक है, वो भी ठीक है, पूरा परिवार बहुत खुश है, और थैंक्स आपको सर। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मनीषा मैडम है, आप लोगों ने पुरुष वैद्य देखे होंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, लेकिन मनीषा मैडम 2024 की नंबर 1 डॉक्टर हैं, जो नहीं, प्रैक्टिशनर हैं। लोग ऐसे लेक्चर तो बहुत सारे देते हैं, किताबें लिखते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन आप ना प्रैक्टिशनर में टॉप में आज, जो रिजल्ट भी दे रही है। नहीं सर, वो सब आप पढ़ा रहे हैं ना, वो तो है ही, और गुरुओं की ही देन है। और सर एक बच्चे, उस बच्चे में एक चीज और था कि उसके राइट आईज में ऊपर ब्लैक, जैसे कहीं चोट लगता है ना तो वैसे हो जाता है, रक्त जम जाता है, वैसे था। तो उन्होंने अपने डॉक्टर को बताया कि ये कैसे है, तो बोले कि नहीं, वो बर्थ मार्क्स है, और बस वो ठीक होगा तो हो जाएगा, नहीं तो वो कभी नहीं होगा। फिर उसको लेके मेरे को दिखाए वो लोग, तो पलक अप डाउन होता था, तो वो दोनों में फर्क आता था, और रोता था बच्चा तो ये थोड़ा मेरे को स्वेल दिखता था। तो फिर मैंने उसको कच्ची हल्दी बोला कि घिस के और अच्छे से उस पे लगाना, जब सो जाए बच्चा तो, और सूख जाए तो रहने देना। मात्र 8-10 दिन ही हुआ है उसके बच्चे का, वो जो वो कम हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया सर। तो उसको कहीं चोट लगा है, बर्थ के समय नहलाते धुलाते में ना बच्चे को चोट लगा था जी, सीजर था मैम, वो। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैम वो जो आपका थैंक ये यू। था ना, पूरा इसका लिख दीजिएगा, ट्रीटमेंट उसमें ग्रुप में डाल दीजिएगा, फोटोग्राफ्स तो हाँ पड़ी जी ही है। मैम, ये बहुत बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारी माताओं को ऐसा होता है जो हाँ, ये दस्तक के होता बाद है क्योंकि अभी। हम लोग और एब्सेस फिर वगैरह सब करते रहते हैं, बट हार्डनेस हो रही है तो वहीं पे हाँ जी उसको मैम, बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के ठीक करना, ये बहुत अच्छी नहीं बात वो है। करते ही हैं, सर्जरी में ही जाना था। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये पस का एक वो आ रहा है रूट, आपका यहाँ पर ब्लॉक है, तो वो फिस्टुला जैसे उसको निकालते, कट करते। जी। और मैम, और इसका दृष्टि का एक कारण था कि वो जो माता है वो पेट के बल सोती थी, वो हम्म। पेट के बल ही जी सोती जी। थी। वो और सब वो स्त्रोत से पैडेड, अवरोध हो रहा था। हाँ जी, और पैडेड वो जो लगाते हैं ना वो भी नुकसानदेह है। पैड वाले हम्म। जो पहनते हैं अंडर गारमेंट, वो भी एक है इसका हेतु, असली पेट के में बल कभी सोना। स्त्रियों को, माताओं बहनों को ना साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्तनों पे प्रेशर पड़ने से स्त्रोतस अवरुद्ध होता है, ऐसा साइंस बताता है। तो इसीलिए वो आपने सही बताया, रस्व स्त्रोतस स्तन्य स्त्रोतस अवरुद्ध हुआ था, इसलिए ये सब हो रहा था।
जी सर, हमारा साइंस बहुत बहुत हाई लेवल का है सर, बहुत ज्यादा। तो सर जी, ब्रेस्ट एब्सेस ज्ञान नहीं का है। एक हाँ, केस जो है ना, इसी से, एकेटी से और सूक्ष्म त्रिफला से और लोकल जी एप्लीकेशन से मैंने भी ठीक किया था, तो वो भी बहुत सरप्राइज थे कि विदाउट कैसे हुआ। तो ये तो हाँ जी, हाँ जी। बोला, और ये जो तरीका, मतलब ये तो हमने सच में वेजी से ही सीखा, तो उसको सूक्ष्म मैंने यूज त्रिफला किया। एकेटी सबसे अच्छा है। हाँ, जी जी जी, ये यूज किया मास्टाइटिस था। भी। उसके बाद फिर जाते आदि ऑयल वगैरह उसके लगवाया था, और जो ग्रेनुलेशन टिश्यू था तब कासी सादी वगैरह लगा के वो सब उसको सब बता दिया था। वो खुद ही मतलब काढ़े से धोना वो सब वो कर रहा था खुद ही घर पे ही। हस्बैंड जी कर हाँ देता था वाइफ के लिए, और जी। फिर उसके बाद उन्होंने पहले की और बाद की फोटो, नॉर्मल होने के बाद की दोनों, मैंने कहा खींच के भेज दो मुझे। फिर वो क्लिनिक पे तब बाद में आया है, पर वो यही था, ये वेजी ने मतलब और पहले, बहुत पहले बताया था, तो मैंने वही यूज किया था। थैंक यू मैम वेज। उसका उसका एक स्रोत एकदम ब्लॉक था एकदम। और जी ये इस ट्रीटमेंट के बाद ना सबसे पहले उसी में अब उसको मिल का रहा है, ऐसा डायरेक्ट आ रहा जी, है वो कितना आपने बढ़िया। स्नेहन सेदन अच्छे से किया ना, और हाँ जी मैम। स्रोत स्रोत खुल गए और जो भी कुछ था सब निकल गया। तो मैम डालिएगा इसको, तो ये हम सब गायनेकोलॉजिस्ट जितने भी हाँ, प्रैक्टिस करते हैं गायनेकोलॉजी, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ जी मैम, अब मैं आज बहुत आज आते उसका हैं। लास्ट है तो एक छोटा वीडियो भी उससे पूछ के बनवाऊंगी। हाँ। जी और जी अलाउ करती है तो जरूर और उसको। आप और एक किताब बहुत लिखे फर्क। मैम। हाँ जी सर, बहुत फर्क आ गया उसका। पहले एकदम हार्ड था, निपल वगैरह भी, अभी अभी एकदम सॉफ्ट हो गया। बोली मैं कितने आराम से सो रही हूँ, मेरे को अभी 2 महीने का बच्चा हुआ उसको कल। बोले अब मैं सो रही हूँ आराम से, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम बना रहता था, कोई नहीं समझता था। आपने एक किताब भी लिखी है और इनके वीडियो का एक फोल्डर बना दीजिए और कंप्यूटर पे डाल दीजिए कि ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व किया आपने, जी जी जी। ताकि आने वाले अभी ये बच्ची लोग हैं ना, वर्षा कौशिक मैम, ये लोग आगे आपसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने वाले हैं ये लोग। तो नहीं सर, आपसे तो सब कुछ सीख ही रहे वो हैं। ठीक है, लेकिन अनुभव जो रह रहा है, एक्सपीरियंस जो नॉलेज है और रिजल्ट वाला है, ये सब फॉर्मूला जी। वगैरह आगे आने वाली पीढ़ी को फायदा होगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैम, श्योर। बहुत जरूरी है। और मैं दूसरा आ बात है नहीं कि पा रही हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए दुर्भाग्य, ऐसे बोलना चाहिए जी जी। सौभाग्य है कि आपने मनीषा मैम से प्रैक्टिकल देखा। सब नहीं अच्छा। मैम, अब नहीं इस सर, बार मतलब मैं जोशी उनके सर पास आएंगे ना। जाके नहीं सीख पा रही हूँ। जी सर जी मैम। मैम जोशी सर आएंगे ना, उनको सोच रहे इधर बुलाने को, तो जरूर यहाँ आइएगा। और दूसरा बात है जी कि जी। आपने कितना अच्छा काम किया। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन होता तो काट पीट करके वो पूरा खराब कर देते। आपने नहीं सर, बिना वो फिर वो सर्जरी। कई कई पॉइंट थे ना उसके, हार्ट कई जगह थे, वो ऐसे ही होते जाता, एक जगह काटते फिर एंटीबायोटिक देते, फिर उसका दूध भी सूख जाता, फिर वही बच्चे को फीड नहीं करा पाती। वही तो कितना और पुण्य फिर का। मेनोपॉज के बाद ये प्रॉब्लम फिर आता सर, वो फिर वही वो तो। प्रॉब्लम में रहती वो। अभी का नहीं था वो। आपने एक माँ को बचाया, एक बच्चे को बचाया अच्छे से। जी जी, पूरा परिवार बचा सर। हाँ। और वो भी कितना जल्दी हुआ, मतलब बोलते हैं आयुर्वेद में फास्ट रिजल्ट नहीं आता, आपने हाँ, वो फास्ट। ओनली ओनली 7 डेज में हो गया सर। वही तो, एंटीबायोटिक से भी ज्यादा फास्ट आपने काम किया। जी जी। हाँ जी। तो मैं ये टीका पढ़ के फिर हम लोग रुकेंगे। कुमारस्य प्राक पूर्वम, मतलब कुमार का पहले, दक्षिण कर्ण योशस्तु, मतलब दक्षिण मतलब राइट साइड के कर्ण को देख के पहले वो वेदन करे, बाद में वाम वैद्यो विदेत, फिर वाम करना है। किम कुर्वन् दक्षिणेन हस्तेन शुचि ददत, मतलब दक्षिण के साथ में हाथ से, दक्षिण हाथ से पकड़ के सुई को, यहाँ पे तृतीया एक वचन है, सूची को, सुई को चुभोना है। ऐसा सुई नहीं रहता है, वो अलग तरह का सुई रहता है। वामेन पन्नन पाणी पाली ददत, वो जो कर्ण पाली है वाम साइड का, लेफ्ट साइड का, फिर वो हाथ पकड़ के और उसको हाथ से पकड़ के अच्छे से उसको वेदन करना है। किम वद वेद कर्णपिटस्य या भागे किंचित मना गंडा स्थानाभिमुखम, मतलब कान के पीठ जो रहता है, कान के पीछे के साइड से वो देख के और फिर वहां से वेदन करना है पीछे से आगे। कीदृश्य बालस्य सम्यक निश्चल धृतस्य, मतलब सम्यक, और वो हिलना नहीं चाहिए इधर उधर, एकदम हाथ कांपना नहीं चाहिए, और जब कर रहे हैं तो बराबर होना चाहिए। क्व विदध्येत दैवकृते छिद्रे, दैवकृत छिद्र है उसमें करना चाहिए। किम भूते जरायु मार्टिन प्रच्छन्ने स्थगिते, मतलब इसमें हमें वो बचाना है कर्ण की पाली। और वहां पे अगर हम लोग देखते हैं ना ध्यान से, तो रवि रश्मि भी अवभाषित है, मतलब सूर्य की किरणों से वो अवभाषित होता है, ऐसा दिखता है कि दैवकृत छिद्र है। तथा अलग तक
अलक्त कर सेनांकिते चिन्हिते, मतलब वहां पे चिन्ह करना है। अलक्त जो आलता होता है उससे, उसके सीख से वहां पे ऐसे बिंदु बना के फिर करना है। कथ विदद्येत लागवत सकृत एक बार में ही होना चाहिए और एकदम सूक्ष्म होना चाहिए। तथा ऋजु सरल कृत्वा, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो उसको सीधा करके नौ परिष्ठाना अधस्तान पार्श्वतो विदद्येत, मतलब पीछे से आगे की तरफ ऐसे करना है और एकदम एक लाइन में होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या श्लोक है, एक श्लोक और है। ही कुत इत्याह सिराज तत्र ही संशिता, ही यन्मात तत्र शिता आशिता अवेवा कालिक इत्यादि। तो वहां पे सिराएं रहती हैं जिनका नाम है कालिका और मरमरी और रक्ता। ये इनको ध्यान में रखते हुए सिराओं को, मतलब वहां पे अगर किया तो वहां पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रख के वो करना है। बाकी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। मनीषा मैम प्राउड ऑफ यू, वंदना मैम आपने भी बहुत अच्छा किया था, विद्रदी थैंक का यू सर, केस, थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू। और आप ये केस लिखिए, किताब में भी लिखिए, किताब बनाइए अपने अनुभव की किताब, एक पतला किताब बना देंगे, मोटा किताब बना देंगे, अच्छा होगा, आगे आने वाली पीढ़ियों को सीखने जी को जी मिलेगा। फोटोग्राफ ले लीजिए, वो किताब में फोटो भी रहेगा बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट का, और दवाई का नुस्खा भी। जी जी और हमारे जी ग्रुप में भी लिख दीजिए सभी के लिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। भगवान का प्रेयर कौन करेगा, शांति पाठ या भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? वीना मैम, मनीषा मैम, कोई कर दीजिए प्लीज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवान्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। और मनीषा मैम, थैंक यू। आपने एक और केस ठीक किया था अभी, विद्रदी या भगंदर कुछ तो था गुद भाग में। हाँ सर, वो तो मैं सब लिख के रखी हूँ जी। हाँ, वो सब लिख के रखिए, सबको काम आने वाले हैं। क्योंकि आप लोग चिकित्सक लोग मतलब कर्माभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि आयुर्वेद से फायदा होता है, केवल ऐसे कहानी में नहीं सुनाते, सच में कर रहे हैं आप लोग, इसलिए बहुत खुशी हाँ होता है। जी सर, वो ठीक भी है, अभी तक भी ठीक है। हमारे यहाँ हमारे गुरुजी को 9 बार हो चुका और इसके बाद भी उनको प्रॉब्लम अच्छे से नहीं केयर हो पाया, बना ही रह रहा है। तो अच्छी चिकित्सा यदि मिल जाए तो ठीक हो जाते हैं लोग सब। और वो जी जो आपके जो गुरु जी हैं, जो साधु बाबा हैं जिनको जी। कैंसर हो गया, वो अभी कैसे हैं? अभी ठीक है, अभी तो बीच में ठीक थे, फिर उनको प्रॉब्लम आ रहा। अभी वो उदयपुर में है, उतने अच्छा, दूर जाना आना भी दिक्कत होता है। उनका नाम क्या अभी है? आएंगे, वृंदावन आएंगे तो फिर जाऊंगी मैं। उनका नाम क्या है? रितेश श्री 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 रितेश्वर महाराज। हाँ हाँ, टीवी में आते हैं वो। हाँ, हाँ, रितेश्वर महाराज टीवी में आते ठीक है। तो अभी हम लोग ना शाम को 7 बजे मिलेंगे, माइस्थेनिया ग्रेवियस, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हैं। वो मैं अपने मेरे पेशेंट को, हाँ बोलिए। मेरे यहाँ छोटे से गांव में जाके भागवत किए हैं सर। वो बहुत बहुत स्नेह करते हैं और शिष्यों को, जो भावनाशील है उनको ही मानते हैं वो। और जी वो तो विष्णु भगवान के अवतार जैसे लगते हैं, मतलब जी इतने सर। दिव्य और इतना दिव्य ज्ञान है उनको, सच में। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, अब 7 बजे मिलेंगे। थैंक यू। प्रणाम सभी।